पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। इनका परिचय देखो। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय देखो। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा इन्होंने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग भी लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। तो देखो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह इस पाठ का परिचय है। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। देखो, धुआंधार अर्थात बड़े जोर से, लांघना अर्थात पार करना, असर अर्थात परिणाम, प्रचलित अर्थात जिसका चलन हो, संभावना अर्थात कल्पना, बकवास अर्थात व्यर्थ की बातें, मनगढ़ंत अर्थात मन से गढ़ा हुआ या रचा हुआ, आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास, निदान अर्थात समाधान, माहौल अर्थात वातावरण, हल अर्थात निराकरण, भांपना अर्थात अंदाज लगाना, हौसला अर्थात हिम्मत, राशि अर्थात धन, प्रचुर अर्थात अधिक, प्रयास अर्थात कोशिश, उपलब्धि अर्थात प्राप्ति। देखो, एक कहावत भी है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ क्या है? इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो देखो बच्चों, इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है। साथ ही कहावत भी आपको लिखनी है और यह होमवर्क मुझे भेजना है। अब हम इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला ही परिचय देखो। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। आगे देखो। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते।
किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो देखो बच्चों, गांव का नाम क्या है? एसम्बा। और जैसे ही पाठशाला की घंटी बजी तो धुआंधार यानी बहुत ज़ोर से बरसात हो रही थी और इसी बरसात के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कहाँ हुई? कक्षा में हुई। तो उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा तो सबने क्या जवाब दिया कि वही नाला गुरुजी। तो एसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना या पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। तो जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, यानी कम विद्यार्थी होते। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। तो यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था, यानी प्रसिद्ध हो गया था। आगे का परिच्छेद देखो। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। आगे का परिच्छेद देखो। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा।
सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो देखो बच्चों, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी यानी होशियार विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। लेकिन देखो, असंभव इस शब्द में मूल शब्द क्या है, संभव। तो यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। क्या हुआ, उस दिन भारी वर्षा के कारण इसंबा के बहुत से विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए और इसलिए दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल यानी जो चौक होता है उसमें बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे और वह आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने क्या कहा, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तो देखो, जुए ने क्या कहा, भूत वूत सब कोरी कल्पना है, बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, यह केवल मनगढ़ंत या मन की रची हुई बातें हैं, ऐसा जुई ने कहा और बात आगे बढ़ाई। उसने क्या कहा, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, यानी एक और छुट्टी लगने से क्या हुआ, अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने अपने परेशानी स्वर में कहा। तो देखो, शुभम ने क्या कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। तो इस पर सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे, यानी ऐसे ही बैठेंगे? यह क्या किसने कहा, आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, ऐसा तुषार ने कहा। तो सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तो इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।